बिहार की पहचान अब सिर्फ राजनीति या भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं रही। गंगा के घाट हो या ऐतिहासिक धरोहरें, गांव की गलियां हो या शहरों की हलचल, अब यही लोकेशन कैमरे की नजर में है। लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज जल्द ही बिहार के अलग अलग हिस्सों में सुनाई देगी। दरअसल बिहार तेजी से फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। राज्य सरकार की बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति ने यहां फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। अब तक 40 फिल्मों की शूटिंग की मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 33 फिल्मों की शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी भी हो चुकी है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि बिहार अब केवल क्षेत्रीय सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के नक्शे पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। पटना, राजगीर, नालंदा, गयाजी, भागलपुर और मोतिहारी जैसे शहर अब सिर्फ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि फिल्म शूटिंग के नए और आकर्षक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। राजगीर की पहाड़ियों अपनी नरसिंह सुंदरता और शांत वातावरण के कारण फिल्मकारों को आकर्षित कर रही है। वहां नालंदा का ऐतिहासिक गौरव और प्राचीन विरासत पीरियड फिल्मों के डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट्स के लिए आदर्श लोकेशन बन रहा है। गया जी के धार्मिक स्थल आध्यात्मिक और सामाजिक विषय पर आधारित फिल्मों के लिए खास पसंद बन चुका है। तो वहीं भागलपुर की प्राकृतिक खूबसूरती, गंगा का किनारा और हरियाली सिनेमाई फेम को अलग ही ऊंचाई दे रही है, जबकि मोतिहारी की साहित्य विरासत विशेषकर महात्मा गांधी और जॉर्ज ऑरवेल से जुड़े इतिहास कहानी आधारित सिनेमा के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है। इन लोकेशन ने न केवल फिल्मों को नया विजुअल ट्रीट दिया है, बल्कि बिहार की छवि को देश और दुनिया में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। अब बिहार में सिर्फ भोजपुरी या मगही फिल्मों की शूटिंग तक सीमित ये नहीं रहा। हिंदी फिल्मों के साथ साथ अंग्रेजी फिल्मों और वेब सीरीज के प्रोजेक्ट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बदलाव अब साफ संकेत देता है कि बिहार का सिनेमा क्षेत्रीय दायरे से बाहर निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर कदम बढ़ा चुका है। इसके पीछे राज्य सरकार की बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति की बड़ी भूमिका है, जिसने शूटिंग, परमिट, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट और प्रशासनिक सहयोग की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसी भरोसेमंद माहौल के कारण देश के बड़े निर्माता और निर्देशक अब बिहार को गंभीरता से एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। वैसे फिल्म शूटिंग का सीधा फायदा बिहार की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। होटल, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, लाइटनिंग, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम और लोकल टेक्नीशियन जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर तेजी से बढ़े हैं। शूटिंग के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिससे न सिर्फ आय बढ़ रही है, बल्कि हुनर और अनुभव भी विकसित हो रहा है। सिनेमा अब केवल मनोरंजन या कला का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि बिहार के लिए आर्थिक विकास का एक मजबूत इंजन बनता जा रहा है। राज्य सरकार तकनीकी कौशल विकास पर भी विशेष जोर दे रही है। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित वर्कशॉप और मास्टर क्लास के जरिए युवाओं को कैमरा ऑपरेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े और वे अपने ही राज्य में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सके। कला एवं संस्कृति बिहार के मंत्री अरुण शंकर उन्होंने कहा है कि उभरता हुआ बिहार फिल्म अब हब बनता जा रहा है। वैसे राज्य सरकार तकनीकी कौशल विकास पर भी विशेष जोर दे रही है। बिहार राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित वर्कशॉप और मास्टर क्लास के जरिए युवाओं को कैमरा ऑपरेशन, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म प्रोडक्शन की बारीकियां सिखाई जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े और वे अपने ही राज्य में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन सके। कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार को उभरता हुआ फिल्म हब बताते हुए मार्च अप्रैल में मुंबई में बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बिहार में लाए जा सके। खैर, कुल मिलाकर बिहार अब सिर्फ इतिहास और विरासत की धरती नहीं रहा, बल्कि सिनेमा की एक नई प्रयोगशाला बनता जा रहा है। कैमरे की रोशनी में चमकता हुआ ये नया बिहार आने वाले समय में भारतीय फिल्म उद्योग का एक मजबूत और भरोसेमंद चेहरा बन सकता है।